जैसे ही आपको हमल हो तो आपका डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है, जो फर्दर आपकी प्रेगनेंसी पे अफेक्ट करती हैं, फर्दर आपकी सेहत पे अफेक्ट करती हैं। इन्फेक्शन कभी भी घर बैठे ठीक नहीं होता, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ती है। तो जब आपकी तकालीफ सॉल्व हो जाएंगी तो डेफिनेटली आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और उम्मीद करती हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जहां पर भी होंगे, और स्पेशली मेरी वो बहनें जो हमल से हैं, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद औलाद से नवाजे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अब जैसे ही आपको हमल हो तो आपका डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़मानों में कौन डॉक्टर के पास जाता था, या पहले तो बच्चे घर पे ही हो जाया करते थे, ये डॉक्टर्स वाला एक नया फैशन है डॉक्टर के पास जाना। तो इस बात को जहन में रखें कि हमसे पहली जो 2 जनरेशन्स हैं और अब जो हमारी जनरेशन्स फॉलो ऑन है, इनमें बहुत डिफरेंस है। आप सबसे पहले तो हमारी सेहत ही देख लें। आपने देखा होगा कि हमारी दादियाँ 60-70 साल की उम्र तक, उससे भी ज़्यादा, वो हमसे ज़्यादा एक्टिव थी। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल्स इतने नहीं हैं, जिनमें से वन ऑफ द बेसिक जो चीज़ है वो है हमारी डाइट। पहले ज़मानों में ऑर्गेनिक डाइट्स होती थी, प्योर डाइट्स होती थी। अब हमें तो खैर कुछ पता ही नहीं ना, हम खा क्या रहे हैं, किसी चीज़ का कोई पता नहीं कि किस में केमिकल्स हैं, किस में क्या है। तो सो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि आपका डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है। एक तो सबसे पहला विजिट आप करें कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, प्लीज विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीजें फर्स्ट विजिट पे फिल्टर हो जाती हैं। जब डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है, आपके मसाइल, आपके फैमिली के मसाइल, कुछ ऐसी चीजें जो फर्दर आपकी प्रेगनेंसी पे अफेक्ट करती हैं, फर्दर आपकी सेहत पे अफेक्ट करती हैं। जैसे कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर होती है, प्रेगनेंसी से पहले ही ब्लड प्रेशर होता है। अब उस प्रेगनेंसी को लेकर कैसे चलना है, अगर वही खातून मिडवे डॉक्टर के पास जाती है, 6-7वें महीने पर जाती है, तो उस वक्त वो डायग्नोज हो कि जी हाँ आपको ब्लड प्रेशर है, तो उस दौरान जो बच्चे को नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। अगर आप अर्लीस्ट पीरियड से चेक करा रहे हैं, रेगुलरली चेक करा रहे हैं, महीने के महीने चेक करा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी पिकअप हो जाती हैं और हर मसले की दवाई हमारे पास मौजूद है। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, आपकी डॉक्टर जो आपको बताती है ना, प्लीज उस पर फोकस किया करें। डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि आपने क्या, कौन सी दवाई लेनी है, क्या आपने करना है, क्या नहीं खाना, क्या खाना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ आसपास के लोगों की ज्यादा सुनी जाती है बजाय इसके डॉक्टर की। डोमेस्टिक मशवरे जो है वो उनको ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है। और प्रेगनेंसी में आप दवाइयाँ ले सकते हैं। कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं? जो आपकी डॉक्टर आपको बताएगी। बिकॉज हमें पता है, हमने साल हा साल पढ़ा है, पढ़ाई की है, इस पे मेहनत की है, ये इस चीज का पता चलाने के लिए कि कौन सी चीज, कौन सी दवाई आपके लिए सूटेबल है और कौन सी नहीं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम हमल के पहले 3 माह में नहीं देते, लेकिन 3 माह के बाद हम उसको अलाउ कर देते हैं। बहुत से पेशेंट्स, वो बस उन्होंने एक चीज ठान ली होती है कि नहीं जी दवाई नहीं लेनी। भाई दवाई क्यों नहीं लेनी? मैं अपने पेशेंट्स के बारे में चाहती हूँ, और जब मेरे पेशेंट्स मुझे विजिट करते हैं तो मैं उनको फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें। एंजॉय करने का क्या मतलब है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, उनके मैंने आपको जो सॉल्यूशंस बताए हैं, जो आपके मसलों की दवाइयाँ हैं, जो आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, आप उनको अगर लेंगे तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी गुजारेंगे और आपके सारे सिम्टम्स जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो जब आपकी तकालीफ सॉल्व हो जाएंगी तो डेफिनेटली आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करेंगे। पहले 6 से 7 माह आपको सिर्फ एक विजिट करना है अपनी डॉक्टर को। उसके बाद ये है कि हम कहते हैं कि आप महीने में 2 दफा विजिट कर लें, क्योंकि हमने बच्चे की ग्रोथ देखनी होती है। कुछ दवाएं वही, जैसे कि मैंने पहले बताया, शुरू में हम सिर्फ एक फॉलिक एसिड की गोली देते हैं, इसके अलावा ताकत की कोई दवाई नहीं दी जाती। ताकत की दवाइयां हम चौथे माह से शुरू करते हैं। और उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, आपकी बॉडी में खारिश है, वही ब्लड प्रेशर, शुगर और मसाइल, डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, तो ये सब मसाइल आपके डॉक्टर के पास जाकर हल होंगे। आप घर में जितनी भी टोटके कर लें, जो कुछ भी कर लें, जो मेडिकेशन इनके लिए बनी है, जब तक कि उसको दी नहीं जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इन्फेक्शन कभी भी घर बैठे ठीक नहीं होता, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेनी ही पड़ती है, लेकिन वो कौन सी लेनी है
وہ ہے جو آپ کے ڈاکٹر نے بتانی ہے. ہاں ایکسٹریم کیسز بھی ہیں کہ جو کہ گوگل ٹریٹمنٹ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پلیز گوگل کی بھی کم سنا کریں, اپنے ڈاکٹر کی تھوڑی زیادہ سنا کریں. گوگل پہ بھی ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ ڈاکٹر کے پاس جانا کیوں ضروری ہے اور کب ضروری ہے. وزٹس, ریگولر وزٹس, آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کے 9 ماہ میں 3 دفعہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ میں خون کی کمی تو نہیں ہے. اگر خون کی کمی چل رہی ہو تو آپ کی ڈیلیوری یا آپریشن سے پہلے ہمیں خون کی کمی کو دور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ, آپریشن کے ٹائم پہ آپ کا بلڈ لاس ہوتا ہے جو کہ آپ کی ریکوری میں ہیمپر کر سکتا ہے. بچے کی صحت, بچے کی نشو نما اندر کیسی چل رہی ہے وہ تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کریں گے. آپ کی جو میڈیسنس ہیں ان کا ایک چارٹ بنایا جاتا ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے. موڈ آف ڈیلیوری بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ وزٹس کر رہے ہیں, آپ اچانک دردوں میں چلے جائیں, ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پرابلم کیا گزر رہی ہے, آپ کی ہمیں ڈیلیوری کرنی ہے یا ہمیں آپ کا سی سیکشن کرنا ہے, جب تک کہ آپ نے پورے 9 ماہ وزٹ نہیں کیا تو ڈاکٹر آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کے لیے ڈیلیوری ضروری ہے یا آپ کے لیے آپریشن ضروری ہے. سو کنکلوڈ کروں گی اس بات پہ, ٹو ہیو دا بیسٹ آؤٹ کم آپ کو اپنے ڈاکٹر کو ریگولرلی 9 months وزٹ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.